फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे परेशान नहीं करिए, आराम से पढ़िए यार। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने 1 से 2 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है P और Q की बिटवीन डिस्टेंस बतानी है। P और Q के बीच की दूरी बतानी है, लेकिन कब? नंबर 1 जब PQ किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के, और नंबर 2 PQ किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कह रहा P और Q के बीच की दूरी बताओ। P और Q के बीच की दूरी अगर आपसे बोला होता P और Q के बीच की दूरी केवल बताओ, ये PQ y एक्सिस के पैरेलल है, PQ x एक्सिस के पैरेलल है, ये नहीं बोला होता। समझ रहे हैं बात को समझिए। केवल इतना बोला होता P और Q के बीच की दूरी बताओ, P और Q के बिटवीन डिस्टेंस बताओ, तो आप तुरंत डिस्टेंस फार्मूला लगा देते, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के तुरंत x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लेते। समझ रहे हैं बात को। अगर P और Q के बीच की दूरी बोला होता, P और Q के बिटवीन डिस्टेंस बोला होता, तो P और Q की बिटवीन डिस्टेंस आपके सामने है ना। लेकिन ये कह रहा है कब? आप P और Q की बिटवीन डिस्टेंस कब बताओ? जब ये क्या, जो PQ है किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? y एक्सिस के। अब यहाँ पे फिगर को समझिएगा। ये फिगर कब है आप समझिएगा, ये वाला फिगर यहाँ पे ध्यान समझिएगा। ये फिगर अभी जैसे ये P है और ये आपका Q है, बात समझिएगा। P आपका यहाँ पे देखिए x1 y1 और Q आपका यहाँ पर क्या है, x2 y2। तो उनकी बिटवीन डिस्टेंस क्या है, ये आपके सामने है। ठीक है, लेकिन अब यही जो ये P और Q अभी ऐसे था, P और Q क्या है, ऐसे था। लेकिन अब यहाँ पे केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, PQ y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। PQ y h के क्या है, समांतर है। तो PQ y h के समांतर होने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये P और Q है। अगर ये y h के समांतर है तो कुछ y h, ये यही तो y h होता है। ये y एक्सिस है आपका और ये आपका x एक्सिस है। ये PQ अभी ऐसा था कि नहीं, PQ अब किसके पैरेलल है, तो PQ ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा PQ की नहीं। PQ को सीधा कर लो यूँ, समझ रहे हैं बात को। PQ ऐसा हो जाएगा कि नहीं। ये सपोज P और ये Q, PQ अब y एक्सिस के पैरेलल हो गया कि नहीं, बताएं। हो गया। ये P आपका क्या था, x1 y1 था, और ये Q आपका क्या था बताएं, x2 y2 था। अब यहाँ पे ये आपका वो पॉइंट है। अब ऐसे आप परपेंडिकुलर अगर ड्रा करो, ये पॉइंट M है कि नहीं, तो ये O से M तक कितना होगा बच्चों, x1 होगा कि नहीं, बोलो होगा। और ये चीज़ y1 होगी कि नहीं, P से M तक y1 होगी कि नहीं, हाँ। अब ऐसे Q वाला बताओ, Q वाला, ये Q यहाँ पे, तो ये यहाँ तक आपका देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये x2 भी हो जाएगा कि नहीं बताओ। और ये इतना क्या होगा बताओ, y2 ना। अब मैं अगर आपको कहूँ PQ की डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, y2 माइनस y1। बताने लिए आपको P और Q की बिटवीन डिस्टेंस कब बतानी है, जब y एक्सिस के पैरेलल हो। तो जब P और Q y एक्सिस के पैरेलल होगा तो बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी, y2 माइनस y1 होगा कि नहीं। अब इसको कह दोगे कैसे, आप इसे रिटेन कैसे करोगे, PQ क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स x2 x1 के इक्वल होगा कि नहीं। सही बात है।
अगर पी क्यू वाई एक्सेस के पैरेलल है, देख लें, अगर पी क्यू वाई एक्सेस के पैरेलल है तो ये x1 किसके इक्वल होगा? दिख नहीं रहा? ये x1 किसके इक्वल होगा? x2 के। और वैसे पी क्यू आप क्या जानते हो? आप पी क्यू क्या जानते हो? यहाँ पर देखो आप, पी क्यू ये आप जानते हो ना। तो अगर ये x2 बराबर x1 है तो इम्प्लाइज क्या करेगा? ये x2 माइनस x1 बराबर 0 नहीं हो जाएगा? अरे यार x2 बराबर x1, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा? जब यहाँ 0 हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, यहाँ तो 0 हो जाएगा ना। बगल क्या रहेगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लो, y2 माइनस y1। क्लियर है बात कि नहीं? हमें ये करना ही नहीं है, आपने तो यहीं डायरेक्ट आंसर बता दिया। अगर आप पी क्यू को वाई एक्सेस के पैरेलल ले लिए तो आपने यहीं पे डायरेक्ट आंसर बता दिया कि नहीं, कि y2 माइनस y1 होगा। और आपको पी और क्यू के बिटवीन डिस्टेंस बतानी थी, आपने यहीं नहीं बता दिया। लेकिन अगर आपको करना है, एकेडमिक में करने पे नंबर मिलता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पी क्यू आप पहले निकाल लिए थे जब पी ये और क्यू ये था, और आपको ये बात पता नहीं थी क्या, कि पी क्यू वाई एक्सेस के पैरेलल है। तो जब आपको ये बात नहीं पता थी तो ये डिस्टेंस आई थी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन जब आप आपको बात पता चली कि पी क्यू किसके पैरेलल है ना, तो जब पी क्यू वाई एक्सेस के पैरेलल हुआ तो ये चीज़ आप यहाँ पे ग्राफिकली आपने देखा, क्या देखा आपने, कि x1 किसके इक्वल हो गया? x2 के। तो x2 साहब x1 के इक्वल हो गए, तो x1 को इधर ले आ लीजिए, तो x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ 0 हो गया, देन स्क्वायर रूट ले लिया, डन से क्या आ गया? हमें पी क्यू आ गया कि नहीं? बताएं। अब नेक्स्ट टाइम आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब अगला देखें। अब ऐसे अगर x एक्सेस के पैरेलल हो जाए तो y एक्सेस के पैरेलल होने पे x वाला इक्वल हुआ ना, यहाँ पे ध्यान दें, y एक्सेस के पैरेलल होने पर x वाला इक्वल हुआ। तो अब अगर यहाँ पे x एक्सेस के पैरेलल बोल रहा है तो क्या y वाला ना, तो यहाँ पे y2 बराबर y1 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 बराबर 0, और pq बराबर तब क्या आएगा? x2 माइनस x1 आएगा। क्लियर है बात? पिक्चराइज कर लेंगे कि नहीं आप? चलिए, तो उसको आप खुद से कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, टाइम वेस्ट नहीं करते, अगला क्वेश्चन बताते हैं। बताएं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आता है और वाट लगा के आपकी चला जाएगा, यकीन मानिए। समझ गए कि नहीं आप? चलिए, ऐसे आप इसको पिक्चराइज करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन बताता हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपका 10th का क्वेश्चन है, ये तो मान लीजिए 11th का ही है, लेकिन फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको 10th में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, चाहे देख लीजिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है आप 10th में इस टाइप के क्वेश्चन आपने लगाया है, आप अभी भी एक्सरसाइज में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है? एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो। किस पर पॉइंट फाइंड करो? यही तो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये पूरा एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर बिंदु का निर्देशांक बताओ। किस पर? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक बात तय है क्या, कि पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। जो पॉइंट आपको बताना है, जो पॉइंट आपको टेल करना है, जो पॉइंट आपको टेल करना है, जो पॉइंट आपको टेल करना है, किस पे है? एक्स एक्सिस पर है। ओके, जो पॉइंट आपको टेल करना है वो किस पर है? एक्स एक्सिस पर। कोई भी पॉइंट है तो कौन जीरो होता है? y जीरो होता है ना। मैं एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाइज कराऊं, कहीं भी लाइज कराऊं, कहीं भी लाइज कराऊं, तो एक बात तो श्योर है ना, क्या y जीरो होगा कि नहीं? x पे ही तो कुछ होगा, x पे ही तो कुछ होगा। कितना होगा पता है? पता होता तो हम तुरंत लिख नहीं लेते, वही तो आपको पता करना है। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं, x ही रहने दे रहे हैं। x सपोज कर लो, या a सपोज कर लो, स्मॉल a सपोज कर लो, या कुछ भी लेमडा सपोज कर लो, ये तो आपके ऊपर है ना। तो यहाँ पर बात समझो, ये जो पॉइंट आपको फाइंड करना था, जो पॉइंट आपको फाइंड करना था वो कहाँ था बच्चों? और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो तो कौन जीरो होता है बच्चों? तो
तो इसलिए मैंने y को 0 रखा और x ही कुछ ना कुछ होगा, इसलिए x पे मैंने कुछ ना कुछ रिटर्न कर दिया, x ही जो जानते थे वही लिख दिया। x कामा y होता है ना कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है गाइस, तब तो y 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पर है। अब बात आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। कह रहा है x एक्सिस पर जो भी पॉइंट है, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट है वो पॉइंट इन पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे है, वो पॉइंट इन पॉइंटों से क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो, x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो। तो x एक्सिस पर हमने वो पॉइंट क्या सपोज कर लिया, ये ठीक है, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया 7,6 और हमने ये पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जो पॉइंट आपको x एक्सिस पे फाइंड करना है, जो पॉइंट आपको ये x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट फाइंड करना है वो पॉइंट इन पॉइंटों से क्या है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट P है, पॉइंट P x एक्सिस पर है, तो पॉइंट P जो है पॉइंट A और B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये और ये इक्वल हो गया कि नहीं बताओ, अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। यहाँ पे आपको क्या दिया है बच्चों, AP इक्वल टू क्या दिया है, BP, AP इक्वल BP, ये क्वेश्चन ने दे रखा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था समझ गए कि x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो जो गिवन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये कि गिवन 2 पॉइंट है ना, x एक्सिस पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो पॉइंट इन गिवन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। सो इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, AP और BP का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुआ ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ ना, AP के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, BP के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। अब वैल्यू रखना मैं बताऊँ, चलिए सॉल्व करिए जल्दी से और x की वैल्यू बताइए क्या आएगी। कम ऑन, हाई स्कूल में हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं किया था, तो जल्दी से करें आप, कम ऑन बच्चों, करें तेजी से करें। AP में जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर ना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और BP के लिए करें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस या 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। x1 y1 को यहाँ पे आगे पीछे किया जा सकता है ना, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये x1 मतलब समझना, किसी को पहले रखिए किसी को भी बाद में रखिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये याद रखिए, फर्स्ट वाला फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड वाला सेकंड में। देखिएगा यहाँ का फर्स्ट वाला फर्स्ट में और सेकंड वाले को सेकंड में, बस यही डिस्टेंस फार्मूला है। समझ गए बात की नहीं। AP के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हो ना, तो यहाँ का फर्स्ट यहाँ के फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ का सेकंड यहाँ के सेकंड से करो तो 6 माइनस 0 0 माइनस 6। भाई अगर 6 माइनस 0 करेंगे तो होल स्क्वायर है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 माइनस 6 करेंगे तो भी होल स्क्वायर है, पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो किसी को भी आगे पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ क्या आएगा बताएं, अन स्क्वायरिंग देखिए, वेन एवर सीधा स्क्वायर रूट ऑलवेज ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी रूट दिखे क्या करना होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है। तो यहाँ दिख ही रहा है, दोनों साइड दिख रहा है, तो अन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ही दो। अन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ होल स्क्वायर और यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या आएगा, कमोन जल्दी से। अब यहाँ पे देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा ना। बोलो यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 16 हो जाएगा कि नहीं, बताओ हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो ना। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो लगा दें यहाँ पर।
या मत लगाएं तो भी हो जाएगा। चलिए लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 2ab तो माइनस 14x हो जाएगा। क्यों, प्लस 36। यहाँ तक आया बच्चों। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया कि नहीं बताओ। अब ये 49 और 36 कितना हो जाएगा, ऐड करो, 9 6 15 4 3 7 1 8 माइनस 14x 16 9 कितना होता है, अभी तक तो 25 ही होता था। तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल दो। 85 माइनस 14x इक्वल टू 25 माइनस 6x। यहाँ तक आ गया है। अब आगे आप लोग सॉल्व करें यार, आप लोग का तो आंसर आ जाना चाहिए। आ गया कि नहीं, x की क्या वैल्यू आई है बताएं, क्या आई है। चलिए बहुत अच्छा। नंबर वाला एक साइड कर लिए, 85 माइनस 25 इसको उधर लेके चले जाएं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से देखो ये आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये इधर 9 कितना 8 आएगा ना, 8x नहीं आएगा, 8 से 14 होता है। x बराबर कितना हो गया, 60/8, ठीक है। तो ये आपका 2 चौका 8, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, तो कितना आया 15/2, 7.5 आया कि नहीं। पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है जान ही रहे हैं। तो x, 0, तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, 7.5, 0। तो ये आपका प्यारा सा आंसर आया। समझ पाए कि नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना था। तो ये कोई आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं है, हाई स्कूल में इसके जैसे आपने कई क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल किए थे, एक्सरसाइज में किए थे। बोलो ये क्वेश्चन आपको आ गया। 4th वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। 5th वाला देखें आप, 5th वाला चलिए आप लोग ट्राई करें आगे। सभी बच्चे बुक लेके आया करें ना, इतने महान बनने को कोशिश मत करिए। बगैर बुक के अब हमको पढ़ाओ जाने तो कठिन काम हो जाता है, बगैर बुक का पढ़ाना, ठीक है। हम तो पढ़ा देंगे, आपको पढ़ना कठिन काम हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन है 5th, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। हाँ कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखा की प्रवणता ज्ञात करो ना, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये कह रहा है उस लाइन की स्लोप बताओ, कह रहा है उस लाइन की स्लोप बताओ। तो मान लो ये लाइन यही है, जिस लाइन की स्लोप बताने के लिए कह रहे हैं, मान लो ये लाइन है, वो लाइन ये है, ठीक है, वो लाइन L1 है। जिस लाइन की स्लोप आपको बतानी है, मान लो वो लाइन क्या है, L1 है। तो ये कह रहा है ये लाइन किससे पासित थ्रू हो रहा है, ओरिजिन से। कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। तो रुको पहले हम चतुर्थांश को ले लें, तो ओरिजिन वाला आपको स्वैप करते हैं। ये देखिए कह रहा उस लाइन का इक्वेशन, मतलब उस लाइन का स्लोप बताओ, उस लाइन का स्लोप बताओ जो कहाँ से पासिंग थ्रू है, ओरिजिन से। कहाँ से, ओरिजिन से। तो लो ओरिजिन से इसको हमने पासिंग थ्रू करा दिया। ये कौन वाली लाइन है, जिसकी स्लोप बताने, जिसकी प्रवणता बतानी है, जो कहाँ से जाना चाह रही थी, ओरिजिन से। तो इसको हमने कहा ओरिजिन से जाने दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है 0,-4, पी पॉइंट क्या है 0,-4, और बी पॉइंट क्या है 8,0। तो ये वाला पॉइंट कहाँ लाइज करेगा बताएं, पॉइंट पी कहाँ लाइज करेगा, 4th में तो करेगा ही। बहुत महान बच्चे हो। वाई एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन पे, कहाँ, वाई एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन पे। ये कहाँ होगा, वाई एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन पे लाइज करेगा। पॉइंट पी कहाँ लाइज कर रहा है भाई, है कि नहीं, आदर्श बताएंगे। ये कहाँ लाइज करेगा, बी, यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, यहाँ एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये 8,0
यूटिलाइज करेगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, कह रहा है लाइन की स्लोप बताओ। तो वो लाइन हमने ये मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि कह रहा है ये कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, ये जो लाइन सेगमेंट है P और B, जो लाइन सेगमेंट कौन है, P और B, तो इनको ज्वाइन कर दो। ये हुआ कि नहीं? ये कौन वाली लाइन सेगमेंट है बताओ? P और B से जो लाइन सेगमेंट है ना, P और B से, P और B, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लाइन हमने ऐसे लिया है, इस लाइन को, बात को समझिएगा, इस लाइन को हमें ऐसे लेना पड़ेगा। जिस लाइन के हमें स्लोप ज्ञात करनी है वो लाइन हमें कुछ इस तरह लेना पड़ेगा। बात को समझें आप? ऐसे लेंगे तब भी तो लाइन क्या हो जाएगी, ओरिजिन से ही जा रही है। और ये जो लाइन सेगमेंट PB है उसको यहाँ पे कट कर रही है ना, तो ये मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। तब कह रहा है स्लोप बताओ जाने, ये तब कह रहा है स्लोप बताओ तो जाने। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा, एक लाइन की स्लोप बताओ जो ओरिजिन से जाएगा और इनके मिड पॉइंट से जाएगा। समझ रहे हैं ना? जिस लाइन की स्लोप बतानी है, सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए यार, एक तो आप लगा नहीं पाते हैं और समझा रहे हैं समझ भी नहीं रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। यस, इधर देखिए भाई, आप उस लाइन का आप स्लोप बताओ जो ओरिजिन से जा रही है और लाइन सेगमेंट PB के मिड पॉइंट से भी जाएगी ना, ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ कि नहीं? कैसे निकाल सकता हूँ? मिड पॉइंट वाले फार्मूले से। आपको हमने बोला ही था चिल्ला चिल्ला के कि जब भी मध्य बिंदु मिड पॉइंट आ जाए तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ। और मिड पॉइंट का फार्मूला कैसे लगता है मैंने बताया था। नंबर 1 वाला नंबर 1 में ऐड करो, नंबर 1 में ऐड करो, अपान 2 कर दो। नंबर 1 में ऐड करो, अपान 2 करो। 8 + 0 अपान 2 कितना आ जाएगा? 4। नंबर 2 में ऐड करो, करोगे ऐड हो गए, हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। गए थे मार खाने, खा गए मार, होता है ना? तो यहाँ पे प्लस माइनस तो हो जाएगा, -4 अपान 2 तो कितना आ जाएगा? -2। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो ये जो किसकी स्लोप बतानी थी आपको, किसकी? L1। तो L1 पे 2 पॉइंट मिल गया कि नहीं? L1 पे 2 पॉइंट मिल नहीं गया, O और M। अब आप स्लोप बता नहीं लोगे? L1 की स्लोप बतानी है और L1 पे कितने आदमी हैं, कितने पॉइंट हैं? एक आपका ओरिजिन हो गया और एक M हो गया है। तो लाइन पर 2 पॉइंट हो तो स्लोप के लिए आपको फार्मूला बता रखे हैं, राइज अपान रन। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, समझ गए ना? राइज अपान रन, मतलब समझ रहे हैं ना? ये फार्मूला लगाइएगा, y2 - y1 अपान x2 - x1 बोले। तो ये आपका देखिए, ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए कुणाल, आप समझ नहीं रहे हैं, गलत बात है ये ना। अब हम आपको समझाएंगे, मतलब y2 की वैल्यू देखिए -2 है, y1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 0। एक तो आपको पहले से लगा के आना चाहिए था, एक तो ऊपर से लगाया नहीं और यहाँ पे आके आप बात कर रहे हैं, गलत बात है ये, बहुत ही गलत बात है। ये स्लोप हो गया बेटा, प्रवणता हो गया। देखिए इस तरीके से प्यारे बच्चों हम स्लोप जो है बता सकते हैं, प्रवणता बता सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा था स्लोप ऑफ अ लाइन बताओ जो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा और ये जो लाइन सेगमेंट PB है उसके मिड पॉइंट से जाएगा, मतलब जहाँ पे जाएगा वो मिड पॉइंट होगा ना। इतना आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और इस तरीके से हमें स्लोप निकालने थे। तो आई होप दोबारा तो आप लगा ही लेंगे इतना समझने के बाद। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट। क्वेश्चन क्या है, विदाउट यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं।
विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट पॉइंट 4, 4, 3, 5 और -1, -1 आर द वर्टाइसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है बिना पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किए हुए दिखलाइए कि ये जो बिंदु हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन समझ में आया? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये शो दैट करो कि ये पॉइंट्स वर्टाइसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए मैं पूछता हूँ, दीपक अब बताइए, टेल करिए, ये 4, 4 किस क्वाड्रेंट में होगा? सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तुम अपनी औकात ऐसे दिखाते रहो। ऐसे ये सेकंड वाला फर्स्ट में, ये भी फर्स्ट में होगा, ये भी फर्स्ट में होगा। ठीक है, ये भी फर्स्ट में होगा, ये भी। समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए मैं 4, ये तीन दोनों पॉइंटों को बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x पे 4 जंप लिया है, फिर 3 लिया है। तो पहले ऐसे देखो 3 लिया होगा, फिर 4, और y एक्सिस पे 4 और 5 है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान समझना। तो यहाँ पे 4, 4 है, तो ये 4 और ये 4, तो ये आपका ऑलमोस्ट ये पॉइंट बना। ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया बताएं? 4, 4 हो गया। ठीक है, और 3, ये 3 रहा, ये 5 रहा, तो ये कहीं पॉइंट यूं ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन लेनी होती है। ये समझ में आया बात? तो ये पॉइंट आपका क्या गया? 3, 5। ठीक है, आदर्श ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में चूंकि एक ही लेना है तो चाहे जहाँ रख लो, यहाँ पे सपोज ले लिए ना। बताओ, बोलो। अब क्या करो, इनको मीट करा दो, में से मिला दो। बोलो मिला दिए कि नहीं ना? तो ये मतलब फिगर बना लिया, समझ में आ गया सबको? नामकरण कर दें, इसको ए, इसको बी, इसको सी। समझ में आ रहा? तो हमें क्या शो दैट करना है बच्चों कि ये जो ट्रायंगल बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते ना, डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज करना है। तो अब यहाँ पे बात को समझिएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर क्या है समकोण त्रिभुज है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो साइडें परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं? दो साइडें क्या होंगी? राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें परपेंडिकुलर होती है ना, जैसे एक दो मतलब दो साइडें परपेंडिकुलर होंगी, और परपेंडिकुलर होने पर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, परपेंडिकुलर होने पर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। तो एक काम करें हम, एक ट्रायंगल है तो कितनी साइड होंगी? 3 साइडें होंगी ना। हम तीनों साइडों की क्या निकाल डालें? स्लोप निकाल डालें। क्या निकाल डालें? तो यहाँ पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे? ए बी की स्लोप निकाल लो। किसकी निकाल लो? ए बी की। ए बी की प्रवणता निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्लोप के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है? राइज अपॉन रन लगाना है, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है ना। तो अब आराम से राइज अपॉन रन लगाइए। तो राइज अपॉन रन में हम क्या जानते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें ऊपर क्या करना होता है, समझ गए? y2 का डिफरेंस करना, मतलब y वाले का डिफरेंस करना होता है। तो y वाला कौन है? देखो ये देखो, यही तो होगा। 5 और 4 ही तो y वाला होगा। तो 5 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो ना। समझ रहे हैं नहीं बात? अरे भाई ये x1 y1 हो गया, और ये क्या हो गया? x2 y2 हो गया। इतना मत समझिए, कुछ हाथ को भी दर्द दीजिए। सॉल्व करिए ना, आप लोग बैठे हैं ऐसे। अब समझा तो दिए, अब करो सॉल्व जल्दी से। यहाँ से सॉल्व करो। स्लोप आप ए बी निकाल के नहीं बताओगे, बस देख तो रहे हैं सर। नोट करो, करो जल्दी से। ठीक है, देख लीजिए, ये कर दिए। x2 देखिए क्या होगा? 3, x1 आपका 4। अब यहाँ तक देखिए क्या आएगा? -1 आएगा।
है ना। ए बी का स्लोप क्या आ गया -1। अभी चलो और किसकी स्लोप निकालो, ए बी की निकाल दी हो, बी सी की निकालो, चलो बी सी की, कम ऑन बी सी की स्लोप निकालो, बी सी की स्लोप निकालो, निकालो जल्दी से। जैसे ये x2 y2 है ना, तो इसको क्या बोल दो, ये x1 y1 बोल दो। फार्मूला यही लगाना है, फार्मूला यही अप्लाई करना है। वैल्यू रखो 5 + 1 अपान 3 + 1 यस 6/4 कितना आ जाएगा 3/2 आएगा, 3/2 आएगा यस। बी सी आ गया। अभी और हाँ सी बी कौन कह रहा है, चलिए ए सी की स्लोप निकाल डालिए। किसकी, ए सी की निकालिए। देखिए अब इसमें किसी को भी समझ रहे हैं ना, ये इसको क्या कर लें बच्चों, इसको x2 y2 कर लें और ये x1 y1 है ही, बोले किसी को भी x1 y1 x2 y2 किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 + 1 5/5 कितना आया 1। तीनों लाइनों की स्लोप आ चुकी है कि नहीं। अगर ये रियल में मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो कोई दो लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और दो लाइनें परपेंडिकुलर होने पे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या पढ़े हैं आप लोग, -1। तो ढूंढिए वो दो लाइनों को, ढूंढिए कौन कौन लाइन होंगी। देखें आप ए बी और ए सी, अगर इनका आप प्रोडक्ट करा देते हैं, देखें ए बी और बी सी का, ए बी और ए सी की स्लोप का अगर आप प्रोडक्ट करा रहे हैं, देखें आप आ रहा है कि नहीं -1 ना। दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना क्या शो ऑफ करता है, मतलब क्या हुआ कि ए बी परपेंडिकुलर ए सी है कि नहीं, और राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये शो ऑफ करना था, तो हो गया कि सो पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड वर्टाइसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अतः बिंदु जो है समकोण त्रिभुज निरूपित करते हैं इस सिद्धम। बताइए क्वेश्चन आ गया कि नहीं। आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज करना था, तो आपको यूजिंग स्लोप मेथड इसको करना था। बोलो एग्जाम में ऐसे आ सकता है, यूजिंग स्लोप मेथड प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए बात। चलिए क्वेश्चन को इस तरीके से देखिए बच्चों, फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बनाना ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 वाला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, आपको लाइन की क्या बतानी है, स्लोप बतानी है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस से क्या बना रहा है 30 डिग्री। आप उस लाइन की स्लोप बताओ जो वाई एक्सिस से क्या बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, तब आपको बताना है। तो देखो ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना। लाइन किससे बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस से। तो लाइन आप ऐसे समझिए, लाइन ये है, ये क्या है, ये लाइन है। ये कौन वाली लाइन है, जिसकी स्लोप बतानी है। ये कौन वाली लाइन है, जिसकी स्लोप बतानी है, जो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल फॉर्म कर रहा है। ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, अरे यार ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कितना बना रहा है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज जानते हो ना, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये y एक्सिस की पॉजिटिव है और ये लाइन है, तो ऐसे ये 30 बना रहा है कि नहीं बताओ। अब कह रहा है इस लाइन की स्लोप बताओ, जाने क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं।
कह रहा है एक लाइन की स्लोप बताओ जो वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये लाइन हो गई और ये वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 बना दिया। अब ये यहाँ देखो, अब आपको स्लोप बताना है ना, तो स्लोप एंगल क्या होगा बताओ, स्लोप एंगल पूरा ये होगा कि नहीं, ये पूरा होगा। तो ये यहाँ तक क्या है बताओ, ये यहाँ तक क्या है बताओ, 90 नहीं है, और ये 30, तो ये पूरा कितना हो गया, 120। तो अब 120 का क्या ले लो, tan, तो यही क्या हो जाएगा, स्लोप इस लाइन का। हो गया आंसर। अब इसका आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो 180 माइनस 60 करके सॉल्व किया जाएगा ना। 180 का मतलब नो चेंज जान ही रहे हैं, tan 60 पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव -√3 हो गया। बोलें समझ पाए कि नहीं, तो नोट कर लें जल्दी से, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हो गया बच्चों, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही साधारण है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर बीच द पॉइंट्स, फॉर बीच द पॉइंट्स, फॉर द बीच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1, 4, 5 आर कॉलिनियर, आर कॉलिनियर, कॉलिनियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आज के बाद अमर हो जाए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो चुका है, लाइन, उस लाइन की स्लोप बताओ जो वाई एक्सेस से, एक्स एक्सेस की अगर बोला होता तो लाइन ऐसे लेते, यही तो रहता 30, लेकिन वो वाई एक्सेस से बोल दिया है कि नहीं, तो वाई एक्सेस से ऐसे लाइन ले लिया हमने, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 बना दिया, और इधर इतना 90 होगा ही। तो स्लो, अब इस लाइन की अगर आपको स्लोप बतानी हुई तो पूरा आपको एक्स एक्सेस से यहाँ तक देखना पड़ेगा ना क्या बनाया है, तो पता चला 120 का tan ले लिया, स्लोप ऑफ अ लाइन हो गई। समझ गए बात को कि नहीं, क्वेश्चन के रोटेशन को आप समझ पाए, बोल दीजिए हाँ या ना। चलिए, बहुत अच्छा समझ पाए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है x का मान बताओ, क्या कह रहा है, x का मान बताओ, ये बिंदु क्या है, संरेख है, क्या है, संरेख, मतलब सरेख जानते ही हो ना, सरेख पागल ना, जो ये संरेख है बच्चों, क्या है, संरेख है, कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर रहने पे क्या बताया हमने, आपको बताया था 3 पॉइंट, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ठीक है। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो क्या होता है बताएं, हाँ यस यस, हाँ ये इसको A बोल दें, इसको B और इसको C, तो तीनों की स्लोप क्या हो जाएंगी, तीनों की स्लोप, वैसे तीनों की स्लोप क्या होंगी, इक्वल होंगी ना, होंगी ना। अगर कॉलिनियर ये ऑलरेडी होगा, रहा होगा तभी कॉलिनियर बोला ही है। अब आप यहाँ पे आपको इसमें डाउट नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ये ऑलरेडी कॉलिनियर है, तब कह रहा है x की वैल्यू बताओ, मतलब ये रिलेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका रहा होगा, हाँ हो कर आया है, बहुत बड़ी बात आपने बोला, हो कर आया है, ठीक है। जैसे आप घर से खा पी के आए हैं, यहाँ तक आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, AB की स्लोप निकाल लेना है, AB की निकाल लो, BC की निकाल लो, AC की निकालो, चाहे ना निकालो, क्योंकि इसी दो रिलेशन से x की वैल्यू नहीं मालूम हो जाएगी, चाहे ये दो रिलेशन यूज कर लो, चाहे ये वाला यूज कर लो, चाहे ये वाला यूज कर लो, 3 रिलेशन है, दोनों में से कोई एक रिलेशन यूज कर लो, आपका काम नहीं हो जाएगा। तो चलो कौन वाला यूज करना चाह रहे हो, AB और AC, AB और AC यूज करना, AC यूज करना मूर्खता है, क्योंकि बार बार एक्स का टर्मोलॉजी लाने में कोई मतलब नहीं है। आप AC और AB और BC को यूज करिए, किसको, कौन सा फार्मूला लगेगा, राइज अपान रन ना, तो वैल्यू रखनी नहीं आती क्या, तो बैठे क्यों लगाए, जल्दी से लगाइए आप, हमको x की वैल्यू बताइए तो फिर हम स्टार्ट करें लगाना, लगाएं जल्दी से। राइज अपान रन, अब फार्मूला देखिए, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है
अब इसी फार्मूले में वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे लिखना भी नहीं है फार्मूला। ये फार्मूला अपना कहीं ऐसे कोने में ऐसे लिख लो और डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख के यहाँ पे करो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस 1, क्यों जी। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 1 अपान 4 माइनस 2, बोलें 2 माइनस एक्स अपान 2, 4 अपान 2, 2 से 2 निकल लिया, ठीक है। y2 माइनस y1 होता है, क्या होता है, कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या जी। एक बार फिर से देखें, ये देखिए ए बी है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यस, 2 माइनस एक्स थोड़ा सा उल्टा रख दिया था, 2/2 प्लस x, देखिए 1 तो क्या हो जाएगा, हाँ सही है। अब बी सिक निकालो, 5 माइनस क्या हो जाएगा, फिर सही है, तो ये 2 अपान कितना 2 माइनस एक्स 4 अपान 2, इसीलिए कहता हूँ आप लोग पहले सॉल्व कर लिया करें ना। तो ये 2 अपान 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, 2 से 2 1 अपान 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 1 यस, एक्स इधर आ जाओ तुम, 1 उधर चले जाओ तुम, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। समझ में आएगी नहीं, तो ऐसे लगा सकते थे। और तरीका भी है इसको लगाने का, और अगला तरीका क्या है बच्चों बताएं। अगला तरीका है कि भाई अगर ये कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके 23, 31, 12 बराबर 0 कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए तो भी x का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और तरीका भी है, डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी कर सकते हैं ना। अगर ये कॉलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाएगा ना। और तरीका भी है, कोई दो बिन से ना, तो मतलब बहुत सारे मेथड हैं, आप कैसे लगाना चाहते हो बताओ। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं। तो कॉलिनियर है तो स्लोप इक्वल ही हो जाएगी ना। अब वैल्यू रखना नहीं आता है, देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ा गया, देखो ये x1 y1 हो गया है, ये x2 y2 हो गया, y2 तो 1 हो गया माइनस फार्मूले वाला, और ये प्लस नहीं हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर ये 2 माइनस एक्स। समझ में आया बात, ऐसे यहाँ पे रख दिया गया। और क्या बेसिक भी स्लोप निकाले हैं ना। अरे यार ये बेसिक स्लोप नहीं, ये बेसिक स्लोप है और ये ए बी का बराबर कर दिया, बस इसको नहीं निकाला, आराम से आ गया सॉल्व। ओके बताएं, आज के लिए इतना ही।